4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण के बाद 18वां जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत का है। और सबसे महत्वपूर्ण 18वां श्रीमद् भागवत पुराण बताया गया है। हमारी इसी ब्रज की भाषा में लोग ये कह देते हैं कि तोता जिस जिस फल को मुंह लगा दे, है ना, तोता जिस फल को मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है ना बेटा? बात सही है ना? जिस फल में तोता मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। और कछु फल खट्टे हो जाते महाराज। खट्टा कौन सा हो जाता है? जब हम तोता मुंह न लगा तो वो। अच्छा चलो ठीक है, हम तेरी बात मान रहे हैं। करेला देखा ना, करेला? हाँ करेला देखो। हम करेला दे रहे हैं और तुम जाकर के तोता खिलाओ दे के मीठा हो जाए। सही कही भाई ने कहे तो करू ही रहेगा। हाँ तैती जे भैया बैठे जो करू इनमें लड़ाई होती है। लड़ाई होगी थोड़ी ही आई है। और लड़ाई है कि ना ही होती तो जब तो अलग अलग काय के बैठे। हर चीज का समय होता है। समय तो अबे चल रहा हुआ सुबह भी है कि अबे हवन को टाइम में का अबे कथा चल रही है। हवन को टाइम हो तब उठो के घर जाए नहीं आती, लड़ाई हो रही ना भैया। मैं कह रहा था कि तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। लेकिन भैया तोता उसी फल पर जाकर के बैठता है, उसी फल पर जाकर के मुंह लगाता है, वो फल पहले से ही मीठा है क्योंकि उसे ज्ञात है, उसे ज्ञान है। महाराज सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी। जो कथा यहां चल रही है ये आगे प्रसंग आएगा। सुख कहते हैं तोता को। ये प्रसंग अभी आगे आएगा। हमारी ब्रज की भाषा में लोग कह देते हैं ससुराल सुख की सार, है ना? ससुराल सुख की सार पर देना तो 4। ससुराल में जाओ 2-4 साल के बाद तो खूब सेवा होगी तुम्हारी। कब तक होगी? 1 दिन। और जो 1 हफ्ता 7 दिन बीते सासू मां दे देंगी थैला जाओ सौरभ से सब्जी ले आओ। महाराज जी सही कही। जो बैठे ना वैसे शहर में एक आध दिन और अब तो ससुरारी पहुंच जाता इन पे एक दिन पानी लगा रहे खेत में कोई नींद चारों कर रहे थे। अब 1000 लगे वहां। अच्छा अपन देखे थे तो अपन तुम गए नहीं थे एक दिन उधर में निकलते भाई तब पानी लगाए रहे। एक बात और बताएं, एक बार ससुराल जाने पर 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। ये पक्की बात है। एक बार ससुराल जाने से। अब ये नहीं है कि 1 महीना में तुम 10-20 चक्कर काटो ससुराल के, है ना? समय पर जाओ तो एक बार ससुराल जाने पर 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा विद्वानों ने लिखा है। सतयुग द्वापर त्रेता। सतयुग में इंसान की जो उम्र है वो 1 लाख वर्ष की बताई गई। ध्यान देना, 1 लाख वर्ष की उम्र कब थी? सतयुग में। लेकिन भैया जैसे ही त्रेता युग आया ऑटोमेटिक 1 0 अलग हो गया। जब 1 0 अलग हट गया तो कितना बचा बेटा? देखो मूर्ख कह रहा 100। 1 लाख में से 1 0 अलग हटा दिया, 10,000 वर्ष बची। कब? त्रेता में।
और भैया जब त्रेता युग के बाद नंबर आया है द्वापर का, तो फिर एक 0 हट गया। अब कितना बचा? बहुत सुंदर। 1000 वर्ष बचे, उसके बाद नंबर आया है द्वापर का, फिर एक 0 हट गया। अब कितना बचा? 1000। सबसे छोटा है कलयुग, ये 4 भाई हैं। सबसे बड़े ही सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और सबसे छोटा है कलयुग। जब कलयुग आया है तो कलयुग में इंसान की उम्र बची केवल 100 वर्ष। अब भैया 100 वर्ष कौन जीते? इस कलयुग में जो 100 वर्ष की अवस्था पर पहुंच जाता है तो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हमारे बाबा देखो 100 साल से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन भैया इस कलयुग में सब कुछ बदल गया। इंसान की 100 साल की उम्र बची। अब ध्यान देना भैया, 50 साल तो हम आप लोगों की चलेगी किसमें? सोते सोते, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की, ध्यान देना। अब कितने बचे भैया? बोले 50 वर्ष बचे साहब। अब इसमें से 25 वर्ष निकाल दो, श्रीमती जी की सेवा में लगा दिया। श्रीमती जी बोली जाओ सब्जी ले आओ, चल दी। बोली खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बैठ जाओ, बैठ गए। अब 25 वर्ष के बाद तुम शेष जीवन में क्या कर सकते हो? बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीर ने बताया है, इंसान जब जाता है भगवान के दरबार में, जाना तो सभी को, जिस मृत लोक में जो आया है वो एक दिन जरूर गया है। लेकिन भैया ऐसे मत जाओ, जाते जाते श्री राधे, जाते जाते कुछ तो जरूर लेकर के जाओ, जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम लोग लें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो मरते नहीं है, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए चलता है। बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीर ने अपने शब्दों में एक भजन लिखा है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं।